नैन अलैहिस्सलाम को याजूज माजूज कौम के जुल्म सितम के बारे में बताया और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से मदद तलब की, तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और इस वैशी कौम से तुम्हें छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का इकरार कर लिया। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ मिलकर दो पहाड़ों के दरमियान एक ताकतवर दीवार बनाई और उस दीवार के पीछे इस वैशी कौम को कैद कर दिया जो क़यामत तक उस दीवार के पीछे कैद रहेगी। इस वैशी कौम को अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में जब चाहेगा जाहिर फरमाएगा। प्यार दोस्तों, ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है और जब ये कौम कुर्बे क़यामत में जाहिर होगी तो दुनिया को किस तरह तबाह बर्बाद करेगी, इसका अंदाजा हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से बाखूबी लगाया जा सकता है कि हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हलाक हो गए अरब वाले उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठा मुबारक से एक गोल दायरा बनाया और एक हल्का बनाकर इरशाद फरमाया कि आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। इस कौम को याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये कौम तादाद में बहुत ज्यादा होगी और जिसामत में बहुत सख्त होगी। प्यारे दोस्तों, इस मखलूक के लोग कितने ज्यादा हैं और इस कौम की तादाद इंसानों के मुकाबले में किस कदर ज्यादा है, इसका अंदाजा हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से लगाइए कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और एक हिस्सा इंसानों का होगा। इस हदीस पाक से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानों के मुकाबले में याजूज माजूज कौम की तादाद कितनी ज्यादा है और ये लोग नस्ल इंसानी के लिए कितने खतरनाक हैं। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम के गिरोह कितने हैं और हर एक गिरोह की शक्ल सूरत कैसी है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा है कि जिनके कद बहुत बड़े हैं और याजूज माजूज कौम का ये गिरोह हशरातुल अर्द यानी सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े खाता है। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना किसी भी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा है कि जिनके सींग दुम और लंबे लंबे दांत हैं। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम के 40 गिरोह हैं और इनमें से हर एक गिरोह की खलकत और शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती और इन 40 गिरोहों में से हर एक गिरोह का बादशाह और जुबान अलग अलग है। ये लोग ज्यादातर अपना खाना पीना शिकार से करते हैं और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इनको भूख लग जाए तो ये एक दूसरे को भी खा जाते हैं। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं और इनका हर एक गिरोह 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस कौम का हर एक आदमी इतना ताकतवर होता है कि वो उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा भी है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है कि जिनका कद सिर्फ एक बालिश्त यानी एक हाथ के बराबर है और इस गिरोह के चरिंदों जैसे पंजे और दरिंदों जैसे दांत हैं। इस गिरोह के